तो हेलो दोस्तों, आज पढ़ाएंगे जो कल पढ़ाए थे। प्रीवियस लेक्चर हमारा था जिसमें बताए थे काइनेमेटिक्स, क्लास 11th का चैप्टर है जो चैप्टर नंबर शायद 3 है, उनको याद नहीं आ रहा अपना। तो मैं इसमें पढ़ाऊंगा आपको। आज एक्सेलरेशन बताऊंगा और कुछ जो होता है ग्राफ बताऊंगा। जो वेलोसिटी ग्राफ बताते हैं उसके ग्राफ बताऊंगा। ग्राफ बना के आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए भाई तो शुरू करते हैं। आज शुरू करेंगे। पहले जो वेलोसिटी है ग्राफ बता दे पहले। चलो वेलोसिटी ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी। तो ग्राफ क्या होता है भाई? स्मॉल v इक्वल टू होता है, हम पढ़ चुके हैं, ds अपॉन में dt। और ds अपॉन dt क्या है भाई? ये क्या है? ds अपॉन dt क्या है? एक प्रकार का स्लोप है। स्लोप समझते हैं ना भाई? ये एक प्रकार का क्या है? स्लोप है। ds अपॉन dt क्या है? स्लोप है। स्लोप मतलब होता है tan थीटा। tan थीटा, ठीक है। जिसको इसको ये भी बोलते हैं dy अपॉन में dx भी। देखो भाई, मान लो लेट, यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं। लेट v इक्वल टू और t के पावर t का स्क्वायर मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये बता रहे v इक्वल टू t स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ठीक है, v इक्वल टू t। मान लो यहाँ पे v की वैल्यू, यहाँ पे t की, अगर t 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगी। अगर t की वैल्यू 1 है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर t की वैल्यू 2 है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। देखो ध्यान से देखो, हम अच्छे से आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर कर देंगे एकदम। अगर वेलोसिटी 3 है तो ये हो जाएगा 9। अगर वेलोसिटी 4 है तो ये हो जाएगा 16। अगर वेलोसिटी 5 है तो ये हो जाएगा 30। यहाँ पे एक चीज है ना, t की वैल्यू 1 है, 1 हो जाएगा, 2 है तो 2 से 4 और 3 है तो 3 से 9। हाँ देखो देखो ध्यान से देखो, इसे ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनेगा v वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब ग्राफ यहाँ बना दें तो छोटा सा ग्राफ बना देंगे। यहाँ पे इसको v बोलेंगे और यहाँ पे जाएगा टाइम, v वर्सेस टाइम। अगर लेट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे मान लो 3, ठीक है ऐसा। और ये t वाला है और ये v है जो केस है। और लेट ये 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। मैं बोला हूँ कि अगर टाइम 1 है, टाइम क्या है? 1 है, टाइम 1 है तो वेलोसिटी हमारे वेलोसिटी कितनी होगी? ऐसे ऐसे कर देते हैं। वेलोसिटी यहाँ पे हुई ना, टाइम 1 है। देखो टाइम 1 है तो वेलोसिटी कितनी हुई? 1 हुई। अगर टाइम 2 है, टाइम 2 है तो भाई ये टाइम हमारा, ये टाइम, ठीक है। अगर टाइम 2 है हमारा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, यानी कि ये होगा। अगर टाइम 3 है तो कितना हो जाएगा? टाइम 3 है तो मान लो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे सपोजेट मान लो ऐसे से करते करते यहाँ पे 9 हो गया। बीच में कुछ है तो उसको हम उतना रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। बेसिकली ये क्या हो गया? 9 हो गया। अब देखो ग्राफ कैसे बनना है। ग्राफ क्या ऐसे बनना है क्या हमारा? ग्राफ हमारा ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है ना। तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा क्लियर करके खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ पे क्या ग्राफ ऐसा बनेगा? ऐसे तरह इसको बोलेंगे वेलोसिटी को v वर्सेस टाइम। देखो इस साइड ऊपर की ओर, ऊपर के साइड वेलोसिटी का मान क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। और इस साइड जो होता है कि टाइम का मान क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। उसके अपोजिट आएंगे डिक्रीज होगा, इसके अपोजिट आएंगे डिक्रीज होगा। लेकिन इसके साइड जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। ये भी इंक्रीज करेगा आगे की तरफ। अब देखो भाई, अगर टाइम को 1 रखे तो 1 आया, टाइम को 2 रखे तो 4 आया, वेलोसिटी 4 आई। इसका मतलब ये है
कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में बहुत ही तेज बढ़ रहा है ना भाई। v इक्वल टू कंडीशन कौन थी, कंडीशन हम लिए थे v इक्वल टू टी का स्क्वायर। ये जस्ट अज्यूम किए थे, ठीक है, ये जस्ट अज्यूम था हमारा कि अगर किसी टाइम में हमारी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, जस्ट अज्यूम। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। चलिए इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद से हम इसको मिटा दें, नोट कर लो स्क्रीनशॉट करके। देखो भाई, मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ बेसिकली, तो मैं इतना एक्सप्लेन करके बताता हूँ, मैं बच्चे को एकदम समझाना, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक बच्चे को अच्छे समझ में आए, कमज़ोर से कमज़ोर या बहुत तेज़ से तेज़, हर बच्चे को अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और मेरे साथ जुड़ जाओ और मेरे साथ मेरी एक्टिविटी देखो। देखो भाई, अब बताएंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से दिखाते हैं, ठीक है, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, सबसे पहले मैं ये चीज लिख देता हूँ, आपको ये चीज मालूम है, v इक्वल टू ds अपान में dt होता है ना। मतलब वेलोसिटी किसे कहते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस टाइम पे वेलोसिटी, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जितने डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना जो होता है आपका वेलोसिटी, सॉरी देखो, किसी इंस्टेंट टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा एक्सीलरेशन को, जस्ट इससे बनेगा a इक्वल टू होता है dv अपान में dt। देखो ध्यान दो, इंस्टेंट टाइम पे कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो मैं बताऊं इसको एक्सप्लेन करो अच्छे से, इसको पहले नोट कर लो, एक और होता है उसको भी नोट कर लो। a बराबर होता है, a एवरेज होता है avg इक्वल टू डेल्टा v अपान, इसको ऐसे नहीं, अभी बाद में, पहले इसको समझ लो। मतलब कि एक इंस्टेंट टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे पर्टिकुलर चेंज इन वेलोसिटी इन चेंज इन टाइम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। मुझे मान लो कि मुझे जाना रेस पे, सपोज दैट मुझे जाना रेस में या ट्रेन पकड़ने है, तो मैं दौड़ा, मैं मतलब ऐसे ही हूँ बिना कार वार कोई, दौड़ा, मैं तेजी से दौड़ने के बाद मैंने टाइम देखा तो बोला कि टाइम जो है बहुत कम है मेरे पास, मुझे जल्दी पहुंचना है, तो मैं और तेज से दौड़ा, मेरी स्पीड और बढ़ जाएगी। फिर मैं एक बार और देखा, फिर बोला कि अरे यार बहुत टाइम कम है, और तेज से दौड़ा, मतलब हर एक सेकंड में मैं एकदम तेज दौड़ा, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे समझो। मैं पहले 15 की स्पीड से भाग रहा था, फिर 20 के स्पीड से भागने लगा, फिर अचानक 40 के स्पीड से भागने लगा, फिर 30 के स्पीड से भाग रहा, इतने स्पीड से मैं भागने लगा, तो बताओ कभी 20, कभी 30, कभी 40, ये सब का जो चेंज होता है, इंस्टेंटेनियस जो चेंज होता है इसका, उसी को कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। मतलब कि एक एक सेकेंड में अगर हम अपनी वेलोसिटी को चेंज करें तो उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। ऐसा समझ में, उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्लियर है तो लाइक करो भाई। MBBS मुन्ना भाई, MBBS तुम बोलता है ना, मुन्ना भाई MBBS फटाक से डॉक्टर बन जाता है। तो भाई ये देखो क्लियर हो जाना चाहिए। मैं वैसे तो कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए, अब आप लोग वीडियो में कितना रिस्पॉन्स देंगे, तो कितना शेयर करेंगे, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो इसको नोट कर लो। अब देखो मैं इसका बताऊंगा SI यूनिट, अच्छा एक चीज और बाकी है, एवरेज वेलोसिटी इसका, अरे एवरेज एक्सेलरेशन।
एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 अपान में, इसको ऐसे, अरे यार डेल्टा v अपान में डेल्टा t। इसी डेल्टा v को क्या बोलते हैं? डेल्टा v मतलब होता है चेंज। किसी वेलोसिटी में कोई चीज अगर कहीं पे डेल्टा लगा तो उसका मतलब चेंज होता है। जैसे मान लो कि मेरी हाइट मान लो 5 फुट है, 5 फुट 2 इंच या 5 फुट समझ लो, और मेरे बहन की हाइट है मान लो 4 फुट। तो मेरी हाइट और मेरे बहन की हाइट में कितना डिफरेंस है? तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 फीट का डिफरेंस है ना। तो मैं कैसे इसको फाइंड किया? मतलब कि बड़ी वाली जिसकी हाइट थी उसमें से छोटी वाली हाइट घटा दिया, डिफरेंस मालूम चल गया। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी बड़े चीज में अगर वेलोसिटी की वैल्यू 2 है, एक वेलोसिटी v1 है, एक v2 है, तो जो बड़ी है, अगर ये बड़ी है तो इसको बड़ी में से ये छोटी है, तो बड़ी में से छोटी को आप माइनस कर दो, आपका आ जाएगा चेंज, वेलोसिटी चेंज। तो देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको बोलता हूँ बेसिकली v2 माइनस v1 अपान में t2 माइनस t1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और बाकी आपका इंस्टेंटेनियस बता ही चुके हैं। अब इसका एसआई यूनिट इधर लिख दे रहे हैं, एसआई यूनिट क्या होगा इसका भाई? वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और एक और सेकेंड आ गया तो एक और सेकेंड हो जाएगा नीचे। नहीं समझ में आया? देखो भाई, वेलोसिटी हम लोग पढ़े थे ना, v इक्वल टू क्या होता था? ds अपान में dt होता था। इसका जो होता है इसका एसआई यूनिट होता था, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता था, और टाइम का सेकंड होता था, यानी मीटर पर सेकंड होता है। प्रीवियस लेक्चर देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरा अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखोगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करें आप लोग कि पीछे का लेक्चर देख लें, उसके बाद इसको देखें तो काफ़ी आपको अच्छा क्लियरेंस मिलेगा। ठीक है, तो देखो भाई, इसका मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी वेलोसिटी का सिर्फ अकेले हो गया, इसका जो होता है एसआई यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है एक और सेकेंड आएगा नीचे, इसको हम कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड क्या है? सेकेंड स्क्वायर होगा, यानी कि अच्छे से लिखते हैं हम यहाँ पे मीटर पर सेकेंड का। इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को वॉच करो और सबको अपने फ्रेंड, दोस्त, रिलेटिव को शेयर करो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच करो, और अच्छे से पूरा कॉपी पेन लेके बैठो, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको नोट करो। ठीक है, तो तब तक के लिए चलिए भाई, तब चलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।